भारत मालदीव संबंध इस समय सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। भारत विरोध का नारा बुलंद करने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बन चुके हैं। मुइज़्ज़ू ने मालदीव की वो परंपरा भी तोड़ी है जिसके तहत मालदीव का नया राष्ट्रपति पहला विदेशी दौरा भारत का करता था। मुइज़्ज़ू ने पहला दौरा तुर्की का किया था, उसके बाद यूएई गए थे और अब चीन का दौरा पूरा किया। इस दौरे में चीन और मालदीव के बीच 20 समझौते हुए हैं। वहीं मालदीव में इस बार हुए राष्ट्रपति चुनाव में मुइज़्ज़ू इंडिया आउट कैंपेन जोर शोर से चला रहे थे। चीन और मालदीव के बीच हुए समझौतों में पर्यटन सेक्टर, प्राकृतिक आपदाओं के खतरों से निपटने, समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग को लेकर सहमति बनी है। समझौते में शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सहयोग का फॉर्मूला तय करना भी शामिल है। मालदीव में हाउसिंग प्रोजेक्ट, फिशरीज प्रोजेक्ट्स की प्रोसेसिंग फैक्ट्री और राजधानी माले की पुनर्विकास परियोजना में भी चीन सहयोग करेगा। मालदीव चीन से पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा सहयोग चाहता है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में 1/3 योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहा गया है कि मालदीव चीन से मुक्त व्यापार समझौता चाहता है, लेकिन इससे चीनी कर्ज में फंसने का खतरा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चीन मालदीव को $13 करोड़ की आर्थिक मदद देगा। हालांकि समझौते के ऐलान में इसका जिक्र नहीं है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की विदेश नीति के केंद्र में चीन है। चीन से लौटने के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ एक से बढ़कर एक फैसले लिए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मालदीव में तैनात 88 भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक लौट जाना होगा। इन फैसलों की कीमत भले ही मालदीव की जनता चुकाएगी, लेकिन मुइज़्ज़ू को भारत विरोध के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। मुइज़्ज़ू का मानना है कि मालदीव की धरती पर विदेशी सैनिकों का होना मुल्क की संप्रभुता के खिलाफ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत को इस स्थिति के बारे में पहले से अंदाजा नहीं था। जब मुइज़्ज़ू ने नवंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव जीता, तभी यह निश्चित हो गया था कि उनकी विदेश नीति एंटी इंडिया रहने वाली है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने भारत से अपने सैन्य कर्मियों की टुकड़ी को वापस बुलाने के लिए कहा। ये सैनिक मालदीव की ही सहायता कर रहे हैं। मुइज़्ज़ू की सरकार ने उस समझौते को रिन्यू करने से भी इनकार कर दिया है, जिसके तहत भारत देश के EEZ का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में सहायता कर रहा था। मालदीव और चीन की बढ़ती नजदीकियों को लेकर बीते दिनों कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार को अलर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को मालदीव की चीन से नजदीकियों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और सरकार को इससे होने वाले खतरे के बारे में अवगत होना चाहिए। शशि थरूर एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव भारत राजनयिक विवाद पर अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना है कि ताजा विवाद के बाद अब चीन के साथ बढ़ती निकटता पर बारीकी से नजर रखनी होगी। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसे मालदीव की जरूरत है। मालदीव में नई सरकार बनी तो चीन की कोशिशों को और बल मिल गया, क्योंकि मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन के समर्थक हैं। भारत से ताजा विवाद की वजह से मालदीव और चीन में अब और नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का सबसे ज्यादा खतरा भारत को है। चीन मालदीव में अब अपना सैन्य बेस बनाना चाहता है, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगेगा। दूसरी ओर अब मालदीव सरकार ने भारत सरकार को मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन दे दी है। मालदीव सरकार का मानना है कि देश में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। मालदीव से भारतीय सेना लौटी तो इसका सीधा फायदा चीन की सैन्य बेस बनाने की कोशिशों को मिलेगा। आपको बता दें कि चीन दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के तेवर बदल गए। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत का नाम लिए बिना कहा, हम छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। किसी भी देश को किसी अन्य देश के घरेलू मामलों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। मुइज़्ज़ू ने भारत पर मालदीव की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की भी घोषणा की है। भारत के पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में मानद फेलो श्याम शरण ने द हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा कि मुइज़्ज़ू 8 जनवरी को चीन की आधिकारिक 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए।
मुइज़्ज़ू के मालदीव से रवाना होने के एक दिन पहले ही उनकी कैबिनेट के 3 उपमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों के बारे में अत्यधिक अपमानजनक टिप्पणी कर दी। उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की लक्षद्वीप की हालिया यात्रा की तस्वीरों की प्रतिक्रिया में थी। कुछ लोगों का तर्क था कि ये द्वीप मालदीव की तुलना में और भी अधिक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव के बायकॉट करने का अभियान चलने लगा। मालदीव जाने की योजना बना रहे अधिकांश भारतीय पर्यटकों ने अपनी होटल बुकिंग और फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। इसका सीधा असर मालदीव के पर्यटन उद्योग पर पड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मालदीव के पर्यटकों में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। मुइज़्ज़ू की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी की घोषणा की गई। ये बयान 3 प्रमुख चीनी पहलों, वैश्विक सभ्यता पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक विकास पहल GDI में मालदीव की इच्छुक भागीदारी को भी दर्शाता है। मालदीव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द GDI में शामिल हो गया है। मालदीव ने चीनी बेल्ट एंड रोल पहल BRI के तहत परियोजनाओं का स्वागत किया है। चीन ने भी मालदीव की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन किया है और उसके घरेलू मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध है। स्वाभाविक है कि चीन का लक्ष्य भारत है। जानकारों के मुताबिक चीन और मालदीव के संयुक्त वक्तव्य में 2 महत्वपूर्ण चूक हैं। पहला, 2017 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की बीजिंग यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संपन्न विवादास्पद मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन का कोई संदर्भ नहीं है। तब से ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। माले में चीनी राजदूत इसको लागू करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। दूसरा, मालदीव और चीन के जॉइंट ऑब्जर्वेशन स्टेशन प्रोजेक्ट का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जो दोनों देशों को हिंद महासागर के इस हिस्से में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करती। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चीन और मालदीव के बीच कभी भी सहमति बन सकती है। ऐसे में भारत को इन घटनाक्रमों पर सतर्क नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर 2023 को मॉरिशस में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से मालदीव की अनुपस्थिति एक झटका है। भारत ने 2011 में श्रीलंका और मालदीव के साथ एक त्रिपक्षीय मैरीटाइम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में इन देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, साइबर सिक्योरिटी, मानव तस्करी और तस्करी जैसे एजेंडे पर सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2020 में समूह में मॉरिशस के प्रवेश के साथ फोरम ने कोलंबो में अपने सचिवालय का शुभारंभ किया। हाल की मॉरिशस बैठक में सेशेल्स और बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए, लेकिन बाद में पूर्ण सदस्य बन सकते हैं। जाहिर तौर पर चीन से प्रशंसा हासिल करने के लिए मालदीव की अनुपस्थिति एक झटका है। मालदीव की राजधानी माले में हाल ही में हुए मेयर चुनाव में विपक्ष ने जोरदार जीत हासिल की है। भले ही मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बनने से पहले राजधानी के मेयर थे, ये संभावना है कि आगामी संसद चुनाव भारत के अनुकूल राजनीतिक ताकतें जीत सकती है। भारतीय कार्यों को इस मजबूत और महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र को कमजोर करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिसकी भारत के प्रति सकारात्मक भावनाएं हैं। भारत के विदेश मंत्री का हालिया बयान, जो दोनों देशों के बीच लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बनाए रखने के महत्व की ओर इशारा करता है। ये मालदीव विरोधी सोशल मीडिया कमेंट्स की बाढ़ में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।